नमस्ते। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि आप कौन हैं, आप एज इंडिविजुअल कौन हैं, आप क्या हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्यों हैं, इस तरीके का सवाल देखते हैं, क्या जवाब मिलता है हमें। लेकिन उससे पहले मेरा इंटरैक्टिव क्वेश्चन आज ये है कि आपको क्या लगता है, आप कौन हैं, आप कौन हैं। जैसे अगर आप मुझसे पूछें तो टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। मैं बस वो चीज़ करना पसंद करती हूँ जिसमें मुझे संतोष फील होता है, मुझे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं लगता है, तो मैं अच्छा फील करती हूँ। बस इतना पता है मुझे। इसके अलावा कोई मुझसे कुछ पूछे तो बताना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो देखते हैं आप कौन हैं। तो हमारे पास 3 पाइल है, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। आप नीचे लिखना भूलिएगा नहीं कि आपको क्या लगता है कि आप कौन है। पाइल 1 ये है जिन्होंने ये चूज़ किया है ब्लेस्ड। पाइल 2 ये है जिन्होंने चूज़ किया है ट्रस्ट। पाइल 3 ये है जिन्होंने ये चूज़ किया है लव एंड बिलव्ड। ये मैं दूसरी बार जा रही हूँ रिकॉर्डिंग करने। आई होप इस बार ठीक हो। पहली बार में लाइट ठीक नहीं था तो ये कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो चलिए हम चलते हैं पाइल 1 की तरफ। ओके, यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है यूके में। तो जूस साथ में है मेरे। ठीक है, बाहर से आवाज़ ना आए इसके लिए मैंने दरवाजे भी बंद कर रखे हैं। और यहाँ पे सीलिंग फ़ैन होता नहीं है, तो एक बार खिड़की दरवाजे बंद हो गए तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो अभी मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो मैं थोड़ा सा इधर उधर कर सकती हूँ, स्लो हो सकती हूँ। प्लीज़ मेरे साथ बेयर करिएगा। ओके, तो चलिए हम चलते हैं पाइल 1 की तरफ। नमस्ते पाइल 1। ये वो हैं जिन्होंने ये ब्लेस्ड चार्म चूज़ किया है। और हमारा ब्रेकअप ये है कि ये हमारे पास मैसेजेस हैं या सुझाव है, क्या यूनिवर्स हमें बताना चाहता है वो है आपके लिए। ये टैरो कार्ड्स हैं कि आप कौन हैं, और ये ओरेकल कार्ड्स हैं कि आप कौन हैं। तो चलिए एक एक हम उठाते देखते हैं। पहला है क्लियर ऑरा। तो पाइल 1, आप पहले तो ब्लेस्ड हैं। आपको पता चल जाता है कि कौन इंसान कैसे है, क्या है। आप में के अंदर दिखावा बिल्कुल नहीं है। आपको ओरिजिनल लोग पसंद हैं। जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ है। आपको कोई आके सच बता देगा तो आप उसको, गलत करने के बाद सच बता देगा तो आप उसको माफ़ कर देंगे। लेकिन गलत करने के बाद छुपाए, झूठ बोले तो वो चीज़ आपसे बर्दाश्त नहीं होती। आप किसी को जज नहीं करते पाइल 1, बहुत अच्छी बात है ये। किसी को जज नहीं करते आप, हमेशा दूसरे को स्पेस देते हैं। पहले से कोई अपने मन में धारणा बना के नहीं रखते कि ये इंसान ऐसा ही होगा, ये इंसान ऐसा ही है, ये ऐसा करता है तो वैसा ही होगा। नहीं, आप स्पेस देते हैं। अगर इसने ऐसा किया है तो कोई रीज़न होगा। आप थोड़ा सा स्पेस देते हैं और चीज़ों को छोड़ते हैं बहुत आसानी से। ये बहुत अच्छी बात है। इसकी वजह से आपको मेंटल प्रेशर थोड़ा कम होता होगा पाइल 1, क्योंकि आप चीज़ों को आसानी से छोड़ते हैं। आपको टेंशन होती है सिर्फ अपनी चीज़ों की। अगर आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली तो वो पूरा कैसे होगा। आपको ये टेंशन नहीं होती कि कोई क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। आप में एक स्पिरिचुअल पावर है। आप कम्युनिकेट करती है आपसे, यूनिवर्स आपसे बातें करती है, चाहे आपको पता चले या ना चले। बट आप मतलब रिकॉग्नाइज करें या ना करें, बट आपको आपके सपने में, आपको आपके इंट्यूशन से कुछ ना कुछ पता चलता है आपके बारे में और आपके आसपास की चीज़ों के बारे में।
एल्क, एल्क पढ़ेंगे ना इसको, प्लीज़ करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूँ तो। नोबिलिटी, सेलिब्रेट योर अकम्पलिशमेंट्स विथ ह्यूमिलिटी, यू आर crowned with success, powerful forces guide you, your ability to conquer challenges is limitless. सो पाइल 1 फिर से बोलूँगी, बहुत अच्छा। आप किसी भी तरीके के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, उससे आप डरते नहीं। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, कुछ भी हो, आप उसको फेस करने के लिए तैयार हैं। फिर से पावरफुल फोर्सेस गाइड यू, दैट इज कि जो मैं कह रही थी कि इंट्यूशन, आपसे ऊपर वाले भगवान, यूनिवर्स, जिस पे भी आप विश्वास करते हैं, अल्लाह, वो आपको गाइड करते हैं, ठीक है। और आपको सक्सेस मिलती है पायल 1, क्योंकि आप उतनी मेहनत करते हैं तो आपको सक्सेस मिलती है। आप वो सक्सेस डिज़र्व करते हैं। आप थोड़े लीडर टाइप के हैं, आपको आपके अपने एक थॉट प्रोसेस है और लोग आपको फॉलो करते हैं। आपका अपना खुद का रूल है, लेकिन उस रूल का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आसपास के लोगों का ध्यान ना दे रहे हो। आप घमंडी, इगोइस्टिक ऐसे नहीं हैं। आपका अपना रूल है, आप फॉलो करते हैं, लेकिन उससे किसी और को परेशानी नहीं होने देते, ठीक है। सो पाइल 1, आपको पता है आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किधर कर रहे हैं। आपको अपना टारगेट पता होता है और उसके अंदर जाना कैसे है ये पता है। तो बेसिकली मुझे ऐसे लग रहा है कि ये चक्रव्यूह है और इसके अंदर आप बिना किसी परेशानी के बड़े आराम से घुस सकते हैं, ठीक है। तो आप बहुत फोकस्ड इंसान हैं, आपका काम जो है वो आपको पता है। आप बात करने में बहुत अच्छे होंगे, मतलब बात सुनने में बहुत अच्छे होंगे, तो लोगों को कंफर्टेबल लगता होगा आपके साथ बात करना, आपसे अपनी पर्सनल बातें शेयर करना, क्योंकि आप उसको अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं और फिर ऐसा नहीं है कि इधर उधर की बातें करेंगे। सामने वाला इंसान आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करता है अपनी बात शेयर करने के लिए। आपके पास बहुत अच्छा बैलेंस है, सातों जो चक्र हैं ना हमारे शरीर में, उसका बहुत अच्छा बैलेंस है। पाइल 1 बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर मुझे ये। अब देखिए हमारा टैरो कार्ड क्या कहता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, 10 ऑफ वॉन्ड्स और मून। क्लैरिफायर लेते हैं। और पाइल 1, मोस्टली आप अपने आप में रहना पसंद करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा रश भी पसंद नहीं। मतलब जैसे एग्जाम्पल जो मेरे सामने आ रहा है कि मान लीजिए कि ऐसे होता है ना कि बस आई, पहले ऐसे बचपन में देखा करती थी मैं कि बस आ रही है और लोग बस के पीछे पहले से ही दौड़ गए, अपना रुमाल खिड़की से उसमें डाल दिया, बस में डाल दिया अपना रुमाल खिड़की से, अब वो आपकी सीट हो गई। और वो सब चीज़ें, ऐसी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको ये सब आपको उसकी जगह पे ये अच्छा लगेगा कि आप अपनी लाइन बनाइए, अपनी लाइन को फॉलो करिए और लाइन से अंदर जाइए। तो आप थोड़ा सा लोगों से और दुनिया से और अपने आसपास के लोगों से अलग हैं पाइल 1, और इसकी वजह से आपको थोड़ा सा अलग लगता भी है। मतलब आप अपने आप को ज़्यादा फोर्स नहीं करते किसी के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि वो इंसान आपके जैसा है ही नहीं। पाइल 1, कहीं ऐसा फील हो रहा है कि आप अभी भी अपने किसी ऐसे पार्टनर के लिए वेट कर रहे हैं जो आपको समझे। तो आपके आसपास के लोग इतने अलग हैं कि आपको कोई समझ नहीं पाता है। तो आप
ऐसे इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं जो आपको समझे, और वो कोई भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो एक रोमांटिक इंटरेस्ट हो, वो कोई भी हो सकता है। और आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं। इवन इफ आपको स्पाउस भी है तो भी आप किसी ऐसे दोस्त का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी ऐसे इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप रोमांटिकली ही किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। जो लोग एंगेज नहीं है किसी के साथ, वो हो सकता है रोमांटिकली इंतज़ार कर रहे हो, बट यहाँ पर एक ऐसा इंतज़ार है किसी ऐसे इंसान का, किसी ऐसे कंपनी, किसी के मिलने का जो कि आपकी तरह सोचे और आपको समझे। आप फुल ऑफ पैशन है पहलवान, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। आपको पता है आपको अपना डर कंट्रोल करना बहुत अच्छे से आता है, और आप आगे ही आगे बढ़ते हैं, आगे भी बढ़ने का सोचते हैं। पीछे आपकी लाइफ में कुछ है ही नहीं। जब आप सोचेंगे, आगे बढ़ने का सोचेंगे, पीछे का नहीं देखते। क्या हो गया हो गया, जाने देते हैं, छोड़ देते हैं। इसमें भी लग रहा था मुझे कि आप चीज़ों को छोड़ देते हैं। आप बहुत इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। जब कुछ बहुत अच्छी चीज़ होती है तो आप एक्साइटेड हो जाएंगे। जब चीज़ खास नहीं होगी तो थोड़े से उदास हो जाएंगे। तो चीज़ें आपके चेहरे पर नज़र आती हैं। आप बनावटी बिल्कुल नहीं हैं। आपको पता है आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं और उसको अंत तक लेके जाते हैं, उसको ख़त्म करते हैं, बीच में कुछ नहीं छोड़ते। बहुत सीरियस इंसान हैं आप पहलवान, बहुत मन लगाते हैं आप, मन लगा के काम करते हैं आप, अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं आप, ठीक है। आपके बहुत बड़े बड़े सपने हैं पहलवान, बहुत बड़े बड़े सपने हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए आप जी जान से लगे हुए हैं। आप नई नई चीज़ें सीखते हैं, लोगों से बात करते हैं। मतलब कि आपके जो सपने हैं वो नॉर्मल से अलग हैं, तो और आप उनको ऐसे ही नहीं, उनके बारे में सीखना चाहते हैं, उनके बारे में देखना चाहते हैं, उनको सोचना चाहते हैं। अगेन आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आपको इनर नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। अब देखें क्या सजेशन है हमारे पास यूनिवर्स की तरफ से। प्रेयर। तो पहलवान ये बहुत ज़्यादा कार्ड आता है मेरे रीडिंग में आजकल। पहला तो सजेशन ये कि थोड़ा सा चिल करिए, थोड़ी सी शांति रखिए, क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हैं, तो थोड़ा सा टाइम आप अपने आप को भी दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा, अगर आप 5 मिनट के लिए रुक जाएंगे तो दुनिया नहीं रुकेगी, जिसको जैसे चलना है चलता रहेगा। अपने लिए 5 मिनट निकालिए, ठीक है। कुछ भी नहीं कर सकते तो एक चाय पीजिए, बैठ के आराम से पीजिए, काम करते करते चाय मत पीजिए। फिर चाय जब पी रहे हैं आप, चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो बैठ कर कीजिए, वो कुछ काम के साथ मत करिए, ठीक है। और अपनी इम्यून सिस्टम का ध्यान दीजिएगा। सर्दी ज़ुकाम होने के चांसेस हैं आपको, तो विटामिन सी का इंटेक लेते रहिएगा। अभी बरसात का सीज़न आपको थोड़ा सा बीमार कर सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी कॉन्फिडेंस आप में बहुत है पायल वन, बहुत, जो कि बहुत अच्छी बात है। आई कैन बी माई ओन सेफ प्लेस, ये तो मुझे दिख रहा था यहाँ पर। आप ज़्यादा किसी और के पास आना जाना करते नहीं हैं, आप अपनी बात किसी से ज़्यादा बोलते नहीं हैं, अपने आप को एक लेवल तक ही शेयर करते हैं, सबसे ज़्यादा शेयर नहीं करते। आप अपने आप में खुश हैं, अपने आप में खुश हैं, अपने आपको अपनी कंपनी पसंद है। rather than trying to totally clear your mind, which is not just challenging but impossible, give your mind something soothing to anchor on. अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जो कि मुझे लगता है कि आप सोचते हैं अपनी चीज़ों के ऊपर, जैसे आप जॉब कर रहे हैं और आपको कुछ नई चीज़ करनी है, या फिर कुछ काम आज अधूरा रह गया, उसको कल पूरा करना है, तो उसके बारे में आप रात में सोचते रहेंगे। तो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए,
पायल 1, ठीक है। ये समझिए कि अब जब आप काम करना शुरू करेंगे तो वो कल ही शुरू करेंगे, तो आज रात में सोच के कोई फायदा नहीं है। तो अपने आप को थोड़ा सा रोकिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। टर्कोइस, अवेकन योर एम्पैथी। वैसे तो आप बहुत एम्पैथेटिक लग रहे हैं मुझे, आप लोगों को फील करते हैं। आपको इसको चैनल करने की ज़रूरत है पायल 1, ठीक है। मेरे पास एक बुक है, उसको भी हम रीड करेंगे। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, कहीं पे ना आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है पायल 1। कहीं पे आपको अपना सेल्फ का ज्ञान हो रहा है, खुद को आप पहचान रहे हैं और उसको होने दीजिए, वो अच्छी चीज़ है। अपने आप को मत दबाइए, अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। देखें बुक में क्या है, ठीक है। बुक में ऐसे खोलती हूँ आपके सामने, 34 नंबर, थोड़ी देर ऐसे रख दूंगी, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आपके लिए मैं पढ़ देती हूँ, ठीक है। टर्कोइस इंस्पायर द यूज ऑफ कम्युनिकेशन विद फीलिंग्स, बिल्ड्स कॉन्फिडेंस in your ability, connect you with your intuition and awakens your empathy. Turquoise makes ancient wisdom available and provide a sense of connection to your inner mastery. Hold something turquoise to awaken your empathy to others. When you empathize with people, you let go of your judgments and place yourself in their shoes. मुझे ऐसा लगता है पायल 1, आप ऑलरेडी एम्पैथेटिक हैं। मैं जैसे कह रही थी पहले ही कि आप ऑलरेडी एम्पैथेटिक हैं, आप बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक हैं। सिर्फ एक चीज़ ये है कि आप छोड़ देते हैं। आप मतलब कि ऐसा है कि कोई कुछ गलत कर रहा है, आपको पता है कि वो गलत कर रहा है और उसके साथ गलत हो जाएगा, तो भी आप छोड़ देते हैं, उसमें ज़्यादा परेशान नहीं होते, उसमें फंसते नहीं। अगर कोई आपसे आके सजेशन नहीं मांगता तो आप बढ़ के सजेशन देते भी नहीं हैं। पता नहीं, सबकी अपनी इंडिविजुअल चॉइस होती है। अगर आप सजेशन दे देंगे तो शायद किसी का भला हो जाए, तो देखिए थोड़ा सा, अगर ऐसा कुछ कर सकते हैं तो, है ना। प्लीज़ पायल 1 लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक मैं पिक कर सकती हूँ तो प्लीज़ उसको यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखिए और हम आपके पास आ जाएंगे उस रीडिंग के साथ, ठीक है। अब चलिए मूव करते हैं हम पायल 2 की तरफ। ये है हमारा पायल 2। नमस्ते पायल 2, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये ट्रस्ट चूज़ किया है। ट्रस्ट से मुझे फील आ रहा है कि आप बहुत सिंपल इंसान हैं, आप लोगों पे बहुत जल्दी भरोसा करते हैं और लोग भी आप पे बहुत जल्दी भरोसा करते हैं। उनको पता है कि आप उनका विश्वास नहीं तोड़ेंगे, तो आप भरोसेमंद इंसान हैं और आप लोगों पे भरोसा भी बहुत जल्दी करते हैं। जिसका नुकसान होता है आपको, लोग आपका फ़ायदा बड़े आराम से उठा लेते हैं। तो थोड़ा सा भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, ठीक है पायल 2। ये है हमारे पास सजेशन यूनिवर्स की तरफ से। ये हमारे पास कुछ टैरो कार्ड ये बताने के लिए कि हु आर यू, आप कौन हैं। और ये हमारे पास है ओरेकल कार्ड्स ये बताने के लिए कि आप कौन हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। आप कौन है, बिगर पिक्चर। आपको बदलाव बहुत पसंद है, आपको चैलेंजेस बहुत पसंद हैं, आपको पता है आप चीज़ों को बड़े नज़रिए से देखते हैं, आप छोटे से नहीं देखते। तो ऐसे कहा जाता है ना कि 2 टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं बिजनेस माइंडेड और एक होते हैं सर्विस माइंडेड। तो सर्विस माइंडेड लोग ऐसे होते हैं जो टेम्पररी रिलेशनशिप बनाते हैं कि आज मुझे उससे मतलब है, आज मेरा काम निकल गया तो छोड़ दिया।
बिजनेस माइंडेड जो लोग होते हैं वो रिलेशनशिप बना कर रखते हैं, और रिलेशनशिप बनाने का तरीका होता है गिव एंड टेक दोनों। आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, सामने वाला भी आपके लिए कुछ कर रहा है, इक्वल इन्वॉल्वमेंट है ना। तो पाइल 2, तो आप जो ये कर रहे हैं, जो आपने इक्वल इन्वॉल्वमेंट कर रखी है, उससे आपको फ़ायदा है। उससे आपको ये फ़ायदा है कि सॉरी पायल 2, 1 मिनट दीजिएगा, कोई मैसेज आया है, ज़रूरी है, ऑफिस से आया है। सॉरी। तो तो मैं ये कह रही थी कि फ़ायदा ये है कि आप जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब आपके पास 10 लोग होंगे, क्योंकि जब उनको ज़रूरत पड़ी थी तो आपने मदद की थी। ऐसा नहीं हुआ कि आपने अपना काम निकाला और छोड़ के चल दिए, ऐसा नहीं करते आप। आपके पास खूब सारे इमोशंस हैं, बहुत प्यार भरा हुआ है, बहुत विश्वास करते हैं लोग आप पे। आप बहुत सॉफ्ट इंसान है, बहुत सॉफ्ट इंसान है। आप लोगों को राय बहुत अच्छी देते हैं, और लोग आपसे राय लेने के लिए आते हैं। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा। लोग आपसे राय लेने के लिए आते हैं पायल 2, और फ़ायदा होता है उनका। आप जो सजेशन देते हैं उससे फ़ायदा होता है उनका, ठीक है। ये है रैम, perseverance, अच्छा सॉरी, perseverance. You have many gifts. No problem can withstand the power of your mind. With patience, you can reach your mountain. You can reach your mountain top. Never give up, and good luck will follow. तो आप लकी भी बहुत हैं पायल, क्योंकि यहाँ 3 दिख रहा है मुझे। 3 नंबर आपके लिए अच्छा होगा पायल, लकी होगा आपके लिए पायल 2। तो आप लकी बहुत हैं, और आपके हो सकता है आप में से कुछ लोगों के 2 बच्चे हों, ठीक है। 4 का परिवार हो आपका, पति पत्नी और 2 बच्चे, ऐसे कुछ। और बच्चों की उम्र आसपास की होगी, 1 लड़का और 1 लड़की, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर दोनों लड़के या दोनों लड़कियां हैं तो एक लड़की बहुत ज़्यादा चंचल बदमाश टाइप की होगी, या फिर एक लड़का, दोनों लड़के हैं तो एक लड़का बहुत शांत और बहुत सुशील टाइप का होगा। तो 2 बच्चे बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है। मुझे नहीं मालूम ये मैसेज किसके लिए है, बट बहुत प्रोमिनेंट है, मुझे नज़र आ रहा है कि एक घर का बड़ा सदस्य है, उसके 2 छोटे सदस्य हैं। तो आप गॉड गिफ्टेड हैं। आप जिस चीज़ में हाथ डालेंगे वो चीज़ आपको मिलेगी। आपका दिमाग बहुत तेज़ है, आपको सोल्यूशन निकालना बहुत अच्छे से आता है। तभी आप ना ऐसे मार्केटिंग वगैरह जैसी चीज़ों में काम करेंगे तो आपका बिजनेस होगा ना, तो आप बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि आपका मार्केटिंग, आप बड़े लेवल पे चीज़ों को देखते हैं, छोटे लेवल पे नहीं देखते। तो आपका बिजनेस माइंडेड है, आपका दिमाग बहुत तेज़ है, आपको ये पता है कि सामने वाले को क्या चाहिए, और आप उस हिसाब से चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, बदल देते हैं। पेशेंस बहुत है आप में, बहुत पेशेंस है। ये अगेन ये चीज़ ऐड ऑन होता है आपके बिजनेस, या ऐसे अगर आप कोई बिजनेस करने का सोच रहे हैं पायल 2, तो आपके पास पूरा मतलब इतना जो भी आपका माइंडसेट है ना, वो बिजनेस का माइंडसेट है, बहुत अच्छा होगा। और अगर आपने कोई चीज़ शुरू की है और आपको मन आगे पीछे हो रहा है, बहुत मेहनत पड़ रही है और आप थक से रहे हैं, तो प्लीज़ गिव अप मत करिए, चलते रहिए, क्योंकि आप लकी हैं। आपको आपकी चीज़ मिलेगी, वो पक्का मिलेगी। तो रुकिएगा नहीं, चलते रहिएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं आपके पास पायल।
हाँ, टू जो आपका बहुत आराम से फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है, और आपको पता होता है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता, वो आपका आराम से फ़ायदा उठाते हैं और आप उनको अपना फ़ायदा उठाने देते हैं। तो पायल टू ये आपकी चॉइस है, बट मैं तो यही बोलूँगी कि आप सॉरी पायल टू, फिर से मैसेज आ गया था, ऑफिस का काम है आज। सॉरी वेरी सॉरी। सो आप लोगों को आराम से फ़ायदा उठाने देते हैं अपना। उसका एक रीज़न तो ये है कि आपको भगवान पे बहुत भरोसा है, आपको पता है कि आपको उसका रिटर्न कहीं ना कहीं से मिलेगा। दूसरा रीज़न ये है कि आपको लोगों के लिए करने में अच्छा लगता है, ठीक है पायल टू, तो आप करके खुश हैं, लेकिन इतना फ़ायदा मत उठाने दीजिएगा कि कोई आपको मतलब मिसयूज़ कर ले, ठीक है। देखिए टेरो क्या कहता है, 3 ऑफ कप्स। आप बहुत फ्रेंडली इंसान है, बहुत सारे लोग आपके दोस्त हैं, जैसे मैंने कहा था कि लोग आपसे राय मांगने के लिए आते हैं। आपसे बहुत सारे लोग राय मांगने के लिए आते हैं और आप अपनी राय देते हैं। आप बहुत अच्छे कंपेनियन हैं, आप कभी साथ नहीं छोड़ते। अगर किसी ने आपके ऊपर भरोसा किया है तो आप उस भरोसे को निभाते हैं। अगेन आपका दिमाग बहुत तेज़ है पायल टू, बहुत तेज़ दिमाग है आपका, उसको वेस्ट जाने मत दीजिएगा। नई नई चीज़ें, नई नई तरकीबें आती हैं आपके दिमाग में, उसको यूज़ करिए प्लीज़, उसको यूज़ करिए। आप करते भी हैं, आप करते हैं और उसको यूज़ करते रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपना दिमाग यूज़ करेंगे, मतलब टू बी ऑनेस्ट, कोई और आपको कोई सलाह देना तो उससे भी पहले अपने दिमाग से सोचिएगा कि आपको वो सलाह, मतलब सलाह सबसे लीजिए, लेकिन सुनिए अपने दिमाग की, ठीक है। एक बार ये स्ट्रेंथ हम वो कर लें। पायल टू, ऐसा लगता है कि आप बहुत थिन एंड थिक से गए हैं, आपने जीवन में ना बहुत अच्छा बुरा देखा हुआ है, और अब आप बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। हाँ देखिए, अब आपको बहुत सारे बदलाव के साथ आप ऑलरेडी लाइफ में गए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने लाइफ में देखी हैं, और बहुत दुखी देने वाली चीज़ हुई, मतलब ऐसे रिलेशनशिप हुए होंगे जिन्होंने आपको धोखा दिया होगा अचानक से, ऐसे जीवन एकदम से अचानक से बदल गया होगा, किसी को खो दिया होगा आपने, लेकिन फिर भी आप अपने आप को इस लेवल तक लेके आए हैं। आप बहुत स्ट्रांग इंसान हैं पायल टू, बहुत स्ट्रांग इंसान है। चलिए देखें सजेशन क्या है आपके लिए, ठीक है। गोल्ड, अट्रैक्ट अबंडेंस, 3 अगेन पायल टू, 3 आपके लिए लकी नंबर है, ठीक है। दूसरा गोल्ड की चीज़ पहनिएगा, गोल्ड की चीज़ पहनिए, गोल्ड की चीज़ रखिए आसपास, गोल्डन कलर की चीज़ रखिए आसपास, तो आपके लिए अच्छा होगा। आप बहुत अच्छी चीज़ अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, आपका बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है, आप बहुत लकी हैं। ये वापस से उस चीज़ को वो कर रहा है। आपकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। पायल 1 लोग आपको बहुत ज़्यादा, पायल 2 लोग आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि आप पॉजिटिव रहिए तो आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। आई गिव माई सेल्फ परमिशन टू फील, प्रेशर टू perpetually happy isn't healthy and there is a place for all emotions today, make space for them. इस पूरी जगह पे कहीं पर मुझे इमोशन नज़र नहीं आया,
दिमाग नज़र आया, बुद्धि नज़र आई, साथ नज़र आया, स्ट्रेंथ नज़र आया, लेकिन इमोशन नज़र नहीं आया। तो पायल 2, आपसे यूनिवर्स ये कह रहा है कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करिए। अच्छा लग रहा है बताइए लोगों को कि अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है बताइए लोगों को बुरा लग रहा है। मन में बात मत रखिए, ये आपके लिए हानिकारक है, ठीक है? मन में बात मत रखिए। देखते हैं हमारा रिकवरी। तो पायल 2 ऐसा है, कुछ फीलिंग है यहाँ पर, कुछ आपके जीवन में ऐसा हुआ है जो आपको बीच बीच में कचोटता है। लोगों ने फ़ायदा उठाया है आपका, आप मन ऊपर से आपने एक्सेप्ट कर लिया, आप जो है वो है वो है, लेकिन बीच बीच में आपको वो चीज़ दुखी करती है। पायल 2, बार बार पता नहीं मैं पायल 1 क्यों बोल रही हूँ, पायल 2। तो आप वो फील करिए, वो फील करिए, क्योंकि रिकवर होने का टाइम है ये, ठीक है? फील करिए अपने एंगर को, अगर गुस्सा है तो गुस्से को, अगर प्यार है तो प्यार को एक्सप्रेस करिए, ठीक है? दुख है तो दुख को एक्सप्रेस करिए, ठीक है? पायल 2, थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए, अपना टाइम मेरे साथ बिताने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप अभी तक सब्सक्राइबर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा अगर आप कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन चाहते हैं मुझे पिक करना। तो हम चलते हैं पायल 3 की तरफ, आप अपना ध्यान दीजिए, हम जल्दी मिलेंगे आपसे। ये रहा हमारा पायल 3। पायल 3 उन लोगों के लिए जिन्होंने लव एंड बिलव्ड चार्म चूज़ किया है, ठीक है? तो पायल 3, आपका ब्रेकअप ये है कि ये 3 मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। ये हमारे पास टैरो कार्ड्स हैं ये बताने के लिए कि आप कौन हैं, और ये हमारे पास ओरेकल कार्ड्स हैं बताने के लिए कि आप कौन हैं, हु आर यू, आप कौन हैं, ठीक है? देखते हैं। प्रैक्टिकल इंट्यूशन, पायल 3, बहुत ज़रूरी चीज़। आप एक्चुअली अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं कि आप कौन हैं, और उसका रीज़न ये है कि आप बहुत आप में बहुत अंदर स्पिरिचुअल पावर्स है। अगर आप कोशिश करेंगे तो मतलब अगर आप मेरी बात पे विश्वास करते हैं तो आपकी आत्मा जो है वो एक ओल्ड सोल है, वो एक ऐसी आत्मा है जिसने बहुत सारे जीवन जिए हैं, बहुत सारा लर्न किया है, तो आपको अंदरूनी ज्ञान बहुत सारा है। पायल 3, खाली ये चीज़ है कि आपका मन जहाँ है वहाँ आप नहीं हैं, इस वजह से आपको ये पता नहीं है कि आप कौन हैं। तो एक एग्जाम्पल हो सकता है कि आप में बहुत सारे टैलेंट है, बहुत सारी चीज़ें पसंद करते हैं, आप डांस भी अच्छा करते हैं, आप म्यूज़िक भी अच्छा बजाते हैं, आप गाना भी अच्छा गाते हैं, लेकिन आप काम क्या करते हैं? आप स्कूल में एक टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो और मैथ्स के टीचर हैं। तो ये एकदम 2 अलग अलग चीज़ है कि आपका मन तो म्यूज़िक, डांस, आर्ट्स में था और आपने पढ़ाई मैथ्स की कर ली। अब दिमाग तो तेज़ है, पढ़ाई तो कर ली, कर बहुत अच्छा रहे हैं, लेकिन मन आपका अटका कहाँ हुआ है? डांस में अटका हुआ है, ठीक है? तो आपको ये चीज़ समझना है पायल 3, ये चीज़ समझना है। आप अगर खोए हुए फील करते हैं, मिसिंग कुछ फील करते हैं, तो वो आपके अंदर की चीज़ मिसिंग है, खालीपन है, तो उस खालीपन को आपको भरना है। प्लीज़ पायल 3, आप में से जो कोई भी खालीपन फील कर रहा है, जिसको ये नहीं पता कि उसको क्या करना है, कहाँ जाना है, प्लीज़ मुझसे बात करिए, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। आप वैसे अपने लाइफ में बहुत ठीक हैं, बट आपको पता नहीं है कि आपकी खुशी कहाँ है। खुश होने के बावजूद भी सब कुछ, बाहर से लोगों को सब कुछ अच्छा लगता है, बाहर से आपको भी सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से कुछ मिसिंग है।
तो आपको एक प्राइवेट रीडिंग की, एक पर्सनल रीडिंग की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको लगता है तो प्लीज़ मुझसे बात करिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। पेंगुइन, ऑथेंटिक, रीच आउट टू योर ट्राइब्स इन टाइम्स ऑफ नीड, फैमिली गिव्स यू स्ट्रेंथ व्हेन यू फेस द स्टॉर्म, लव योर यूनिकनेस, यू आर full of surprises, break free from others expectation, just be yourself। ये है कहीं पर पायल 3। आप योर सेल्फ है नहीं, आप खुद क्या है, आप वो चीज़ लोगों के सामने आप वो है ही नहीं जो आप अंदर से हैं। ठीक है। तो आप अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। वैसे आप क्योंकि आप परिवार वाले इंसान हैं, परिवार आपको जैसा कहता है, फैमिली जैसे कहती है वैसा रहते हैं, वैसा करते हैं, परिवार के लिए जो अच्छा है वो करते हैं। बट आपको ये समझना है पायल 3, आपको वो करना है जो आपको पसंद है। आपको अपनी ऑथेंटिसिटी देखनी है। आप क्या हैं, आप वो नहीं हैं जो आसपास के लोग आपको बना रहे हैं। और एक्चुअली कोई ज़बरदस्ती आपको बना भी नहीं रहा। अगर आप कोशिश करेंगे तो लोग वहाँ पर हैं आपको हेल्प करने के लिए। आप बहुत हेल्पिंग भी हैं। ये तो मतलब सजेशन वाला पायल ज़्यादा लग रहा है रादर देन आप कौन हैं, क्योंकि आपको खुद ढूंढना है। आप खोए हुए हैं, आपको ढूंढना है कि आप कौन हैं। ठीक है। आप बात करिए, आप प्लीज़, बहुत ज़रूरी है, बात करिए। मुझसे पूछिए, नहीं तो किसी और टैरो रीडर के पास जाइए। आपको ये जानना होगा, समझना होगा कि कहाँ पर आप अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं। पायल 1, बोलना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। आप बातें बोल नहीं रहे हैं, आपकी सच्चाई सामने वालों के लोगों के सामने आती नहीं है। बहुत बार ऐसा होता होगा कि काम आप करते होंगे, क्रेडिट कोई और ले जाता है, क्योंकि आप बोलते नहीं हैं। ठीक है। आप बोल नहीं रहे इस वजह से। ठीक है। आप पर्दे के पीछे हैं, आप सामने नहीं आ रहे इस वजह से। तो आप अपनी बात लोगों को बोलते नहीं हैं, आप आगे आते नहीं हैं। पायल 1, आप जहाँ पर हैं वहीं पर खुश हैं। पायल 3 हैं आप ना। आज मैं पायल बड़ी मिक्स कर रही हूँ। पायल 3, ये जैसे जाम मैं रीड करना भूल गई, बट ये आपका बेस है, लव एंड बी लव्ड। आप लोगों को इसलिए कुछ नहीं बोलते क्योंकि आपको लगता है उनको बुरा लग जाएगा, क्योंकि आप उनको बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आप फैमिली ओरिएंटेड हैं, क्योंकि आप सोसाइटी ओरिएंटेड इंसान हैं, आप दूसरों के बारे में सोचते हैं काफ़ी, तो आप उनको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते। लोग आपको आपकी इस क्वालिटी के लिए बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इस चीज़ की वजह से आप अपने आप को खो रहे हैं। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, बातें करिए, बोलिए, बताइए, एक्सप्रेस करिए। देखते हैं आपके इसमें क्या है। नाइट ऑफ कप्स, आप बहुत एंथुजियास्टिक इंसान हैं। आपको गप्पे मारना बहुत अच्छा लगता है, बाहर निकलना बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों की हेल्प करते हैं, आप थोड़ा सा फ्लर्ट भी करते होंगे। अगर आप यंग एज में हैं और आप किसी से इंगेज नहीं हैं, तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स जो भी हैं उनको आप बदलते होंगे बहुत फ्रीक्वेंटली। आपको स्टेबल होना थोड़ा सा मुश्किल है, आपको चेंज बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको इमोशनली आप कहीं पर टिकते नहीं हैं, आपको इमोशनली मूव ऑन करते रहना बहुत अच्छा लगता है, उसी में आपकी खुशी है। आपकी सोच से आप बहुत स्ट्रांग हैं, थोड़े से ज़िद्दी हैं। हाँ, किसी को कुछ बोल नहीं रहे, टोक नहीं रहे, लेकिन आपको करना वही है जो आपके मन का है। ठीक है। तो करते आप अपने मन की हैं, लेकिन आप दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं। तो कभी भी आप अपने मन की करते हैं तो दूसरों का नुकसान नहीं होता, कभी नहीं होता। फिर से 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत खुशहाल इंसान हैं। पर यहाँ पे 3 कहीं था ना, 3 यहाँ पर है। हम आप बहुत आप खुशियाँ बांटते हैं लोगों में, आप बहुत सेटल्ड इंसान हैं। आपको मतलब छोटी छोटी चीज़ में खुश होना अच्छा लगता है,
और आपको घर परिवार वाले इंसान हैं, आप अगर घर से बाहर निकलेंगे ना तो आपको होम सिक फील होने लगेगा। आपको ऐसे लगेगा कि घर जाना है, घर जाना है। आप मस्ती भी करेंगे तो फैमिली के साथ करेंगे, 2-4 दिन अकेले रहे लेकिन फिर आप अपनी फैमिली को तुरंत मिस करने लगेंगे। तो आपको अपने, अगर आप फैमिली के साथ नहीं रहते, पेट्स के साथ रहते तो पेट्स को मिस करने लगेंगे। अगर मान लीजिए आप अकेले रहते हैं तो आप अपना घर मिस करेंगे, क्योंकि आपको अपना कोजी स्पेस बहुत पसंद है। देखिए आपके लिए क्या सजेशन है। मैजेंटा, कनेक्ट टू योर डीपेस्ट इनर नोइंग। पायल 3, थोड़ा सा आपको अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है। बहुत 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 ज़रूरी है अपने अंदर जाके देखना, झांकना कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या करना है, आपको किस चीज़ से शांति मिलती है। मतलब वैसे खुश होना अच्छी बात है, बट जो मिसिंग पार्ट है, जो उभर के बाहर नहीं आ पा रही आपके अंदर की चीज़, वो क्यों नहीं आ पा रही, वो क्या है, वो आपको ढूंढना है। तो अंदर जाइए, अपने आप को बदलने की कोशिश करिए, अपने आप को ढूंढिए क्या है वो। अगर पेंटिंग पसंद है तो क्यों आप गाना गा रहे हैं, ठीक है। अगर गाना गाना, डांस करना पसंद है तो क्यों आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें सोचिए, समझिए। आप बिल्कुल अलग हैं, जो आप दिख रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा अलग हैं, उससे कहीं ज़्यादा बेटर हैं और बड़े हैं। आई एम डिज़र्विंग ऑफ काइंडनेस। आप काइंड तो बहुत ज़्यादा हैं, आप एक्चुअली बहुत काइंड हैं, लेकिन लोग कई बार आपसे अनकाइंड हो जा सकते हैं, ठीक है। सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत है आपको पायल 3, क्योंकि आप दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में सोचना शुरू करिए। सिर्फ आपको काइंड दूसरे के लिए नहीं बनना है, अपने लिए भी बनना है। सिर्फ काइंडनेस दूसरे लोग आपको नहीं दिखाएंगे, आपको खुद अपने आप को भी दिखाना है। ओके पायल 3, अब ये है डेस्टिनी। पायल 3, आप मेरी बात माने ना माने, आप अभी अपनी डेस्टिनी के रास्ते पर नहीं हैं, क्योंकि आपकी डेस्टिनी यहाँ है। जो मैं शुरू में कह रही थी, आपका मन कहीं और है, आपकी डेस्टिनी यहाँ है और आप यहाँ लगे हुए हैं। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपकी एज क्या है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आप 50 साल के हों, चाहे 90 साल के हों, आज भी टाइम है आपको अपनी डेस्टिनी की तरफ जाने का। आपको ये कार्ड्स कह रहे हैं कि आप किसी चीज़ के लिए डेस्टाइंड है, कोई गिफ्ट है आपके अंदर जिससे आप दुनिया को हेल्प कर सकते हैं, तो हेल्प करिए। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दूँ तो मैंने टैरो कार्ड क्यों स्टार्ट किया। मैं सालों से टैरो कार्ड रीड कर रही हूँ, लेकिन मैंने यूट्यूब चैनल अभी 2 महीने पहले क्यों शुरू किया, क्योंकि मुझे अपनी चीज़ दूसरों के साथ शेयर करनी है। सिर्फ मैं उसको लिमिटेड नहीं रखना चाहती, मैं जितने ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकती हूँ उतना अच्छा है। मैं मतलब अपना टैलेंट कहीं पर यूज़ कर पाऊँगी, और ये चीज़ समझने में मुझे सालों लग गए हैं। मैं एक अडल्ट हूँ, ये चीज़ मैं 15 साल की उम्र में भी कर सकती थी, क्योंकि तब भी मुझे पता था कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग कर सकती हूँ, ठीक है। तो मुझे जब 15 साल की उम्र से पता था कि मैं किस चीज़ के लिए डेस्टाइन हूँ, लेकिन मैं आगे बढ़ती नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे तो लोग पढ़ाई करते हैं और टॉप करते हैं क्लास में और इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तो मैं उन सब चीज़ों में लगी हुई थी। अब जब सब चीज़ें हो गई और फिर भी मन में शांति नहीं मिली, तो ये लगा, 1 मिनट होल्ड करिएगा, कोई है। हाँ, मैं वापस आ गई हूँ। तो मैं ये कह रही थी कि तो अब जाके, इतने सालों बाद अब जाके मुझे पता चला है कि मुझे किस चीज़ से संतोष मिलता है, किस चीज़ से शांति मिलती है, कौन सी चीज़ मुझे खुश करती है अंदर से।
जबकि मैं हमेशा से खुश रही हूँ, कभी दुखी नहीं रही हूँ। मैं जो चाहती थी वो मिला है, हमेशा जो किया है, जो मन आया है वो किया है। फिर भी मेरा अंदर का मन क्या चाहता था, मेरी आत्मा क्या चाहती थी, वो मैंने अब शुरू किया है 2 महीने पहले। कुछ ऐसा आपके साथ भी है पायल 3? प्लीज़ आप किसी न किसी से बात करिए, अपना रास्ता ढूंढिए, क्योंकि आपके पास ऐसी चीज़ है जिससे आप दुनिया की मदद कर सकते हैं। ठीक है, आपको लगता है तो आप मुझसे बात करिए, आप मुझे ईमेल करिए। मेरे ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर कोई टॉपिक हो मन में तो बताइए मुझे, कमेंट करिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। नमस्ते।